राधे राधे दोस्तों। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, कहते हैं हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं और शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 18 फरवरी दिन शनिवार को है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है और साथ ही इस बार स्वास्थ्य सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जिससे इस बार की महाशिवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का पर्व बहुत मायने रखता है। शिवरात्रि के बारे में गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितना शिवरात्रि पर करने मात्र से हो जाते हैं। मान्यता है महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है यदि आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी जरूर करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। यदि आप नौकरी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर आप व्रत रखें और जल में शहद मिलाकर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से नौकरी में चल रही परेशानियों से निजात मिल जाती है, साथ ही मनचाही नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आपके घर में धन का अभाव रहता है, पैसा हाथ में आता बाद में है, उससे पहले ही खर्च की लंबी लाइन खड़ी हो जाती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ की शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करने से भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे धन की प्राप्ति होती है और धन संबंधी जो समस्या होती है वह दूर हो जाती है। अगर आपका धन कहीं पर रुक गया है, अटक गया है, आपने किसी को उधार दिया है और वापस नहीं मिल पा रहा है, या किसी काम में धन अटका हुआ है, तो आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के वाहन नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप मनीषा वरदान भोलेनाथ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस शिवरात्रि पर एक कागज लें और आपकी जो भी मनोकामना है वह आप उस कागज पर लाल पेन से लिख दें। जैसे कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कागज पर लिखें कि मुझे ये सरकारी नौकरी मिल गई है और मैं खुश हूँ। कागज पर लाल पेन से मनोकामना लिखने के बाद अब आप इस कागज को मोड़ लें और शिवरात्रि के दिन अपने मंदिर में भगवान जी के सामने इसको रख दें। फिर आप भोलेनाथ का पूजन करें। पूजन के बाद इस कागज को अपने साथ घर के बाहर ले जाएं और घर के बाहर अपने ही घर में अगर गार्डन है या फिर किसी गमले में, या फिर अगर कोई जगह ना हो तो घर से बाहर किसी और जगह पर भी आप इसे ले जा सकते हैं और वहां पर एक गड्ढा खोदें और इसको जमीन में दबा दें और उसके साथ इस पर एक पौधा लगा दें। ध्यान रखें, पौधा कांटे वाला नहीं होना चाहिए। तुलसी पत्र और कांटे के पौधे के अलावा आप कोई और पौधा इस पर लगा सकते हैं और फिर रोजाना आपको इसे पानी देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी जो मनोकामना कागज में लिखी है भोलेनाथ की कृपा से वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी और कष्ट दूर होंगे। अगर आप यह उपाय ना कर सके तो आप शिवरात्रि पर एक 5 मुखी रुद्राक्ष लें। इसको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर आप अपने मंदिर के सामने बैठ जाएं, भोलेनाथ के सामने एक दिया जलाएं और भोग लगाएं। फिर इस रुद्राक्ष को आप अपने बाएं हाथ की हथेली पर रख दाहिने हाथ से इसको बंद कर लें।
और फिर बंद करने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें और अपनी आंख बंद कर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं इस रुद्राक्ष को हाथ में लेकर आपको बोलनी है। इच्छा बोलने के बाद भगवान शिव को प्रणाम कर यह प्रार्थना करें कि भोलेनाथ, मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपका जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इस तरह प्रार्थना करने के बाद इस रुद्राक्ष को आप भोलेनाथ के चरणों में अपने मंदिर में रख दें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। जो भी इच्छा आपने रुद्राक्ष को हाथ में लेकर बोली है वह जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि पर कष्टों से छुटकारा पाने और मनोकामना पूरी करने के लिए आप एक काली मिर्च लें और इसके साथ ही 7 काली तिल्ली के दाने लें और इन्हें आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें और फिर मन में आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा बोलते हुए आप यह काली मिर्च और तिल्ली के दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। माना जाता है ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना जरूर पूरी होती है, साथ ही कष्ट भी दूर होते हैं। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। बेलपत्र एक डंडी में जो 3 लगे हुए होते हैं वह त्रिदेव के साथ ही भोलेनाथ के त्रिनेत्र का भी प्रतीक है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से वह अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस शिवरात्रि पर आप एक डंडी में 3 पत्ती लगी हो ऐसा एक बेलपत्र लें और उस पर चंदन की सहायता से ओम नमः शिवाय लिखें। पहली पत्ती पर ओम, फिर नमः और फिर शिवाय। इस तरह लिखे हुए आपको 21 बेलपत्र लेने हैं और इन बेलपत्रों को आपको शिवरात्रि पर प्रदोष काल के समय भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक एक कर चढ़ाने हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपकी जो इच्छा है वह आपको मन ही मन बोलनी है। जैसे कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप बेलपत्र चढ़ाते समय जल्द विवाह की प्रार्थना करें। भोलेनाथ से कहें कि भोलेनाथ, मेरा विवाह जल्द हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तरह भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से मनचाहा वरदान मिलता है और भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। चावल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। चावल का जो दाना साबुत होता है, अगर उसे पूजन में चढ़ा दिया जाए तो उससे पूजन पूर्ण हो जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवरात्रि पर भोलेनाथ को चावल अर्पित करने से जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हो सके तो 1.25 किलो चावल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और पूजन के बाद इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर इतने चावल ना चढ़ा सके तो कम से कम चावल का 1 दाना आप इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। पहले आपको भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना है और फिर चावल का 1 दाना शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, धन का लाभ होगा और धन की जो समस्या होंगी वह सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन संपदा में दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की हो, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति हो और जीवन भर धन की कमी ना हो, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व का यह मौका अपने हाथ से ना जाने दें। अपार धन संपदा के लिए आप महाशिवरात्रि पर रात में एक दीपक तैयार करें। आपको बड़े साइज का दीपक लेना है जो ज्यादा लंबे समय तक चलता रहे। दीपक में लेटी हुई एक रुई की बाती लगाएं और हो सके तो शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो सरसों का तेल, मीठा तेल, आपके जो भी सुविधा के अनुसार आप उसमें डाल सकते हैं, वह आपको उसमें भरना है। आप मिट्टी या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अब दीपक लेकर और थोड़े से चावल लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग हो। अब आपको यह दीपक
शिव मंदिर के उत्तर पूर्व कोने यानी कि ईशान कोण में रखना है। दीपक रखने से पहले जमीन पर थोड़े से आप साबुत चावल रख दें। चावल ना हो तो एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर या फूल डालकर, फूलों की पत्तियां डालकर उसके ऊपर आपको यह दीपक रखना है। इसी दीपक को आसन देना कहते हैं और बिना आसन के दीपक अपूर्ण होता है। दीपक आपको इस प्रकार रखना है कि दीपक की लौ शिवलिंग की तरफ हो। अब आपको यह दीपक रखकर जलाना है। फिर वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। महिलाएं, कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार इस तरह शिवरात्रि की रात को शिवलिंग के पास जो मनुष्य रोशनी करता है उसे जीवन भर कभी धन की कमी नहीं होती, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। धनाध्यक्ष कुबेर जी ने भी शिवरात्रि की रात को शिवलिंग के पास इस प्रकार रोशनी की थी जिससे वे धनों के अध्यक्ष कुबेर बने। भोलेनाथ के शिवलिंग के पास इस तरह सिर्फ एक दिया जलाने से ही पूरे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।